नमस्कार दर्शकों, मैं वसुंधरा आप सभी का इस टीवी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश बजाज जी, जो कि हमें उनकी स्वयं रचित कविता सुनाएंगे अपने देश के ऊपर। तो आइए चलिए उन्हीं के मुँह से उनकी लिखी हुई कविता सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, दिनेश बजाज का आपको सादर नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, और आज़ादी के साथ साथ हमें एक और भी दुख भरा पहलू इसका मिला था, जो हमारे देश का विभाजन हुआ था। उस समय काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जिन बुजुर्गों को पता है, जिन्होंने देखा है, उनसे कभी पूछ कर देखना कि उस दुखद पहलू का अंत कैसे हुआ, जो आज भी उनके जो हैं बुजुर्ग पुराने पाकिस्तान से आए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके अंदर आज भी दिल में वो टीस उठती है कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह आए, और जो इधर से गए उनके अंदर भी ऐसी टीस उठती है, और जिन्होंने अपने बच्चों को बताया आगे आके कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो ऐसा ही मैंने अपनी कविता में कुछ चंद लाइनों में बयान किया है। वो चंद लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। दर्शकों, मेरी कविता का नाम है 15 अगस्त 1947। पैदाइश मेरी भारत की है, पैदाइश मेरी भारत की है, भारत देश हमारा है। पैदाइश मेरी भारत की है, भारत देश हमारा है। मर जाएंगे देश की खातिर, मर जाएंगे देश की खातिर, सर झुकने ना देंगे, इसका ये ऐलान हमारा है। फिर भी कभी टीस उठती है दिल के किसी कोने से, फिर भी कभी टीस उठती है दिल के किसी कोने से। बागा बॉर्डर जब मैं जाता हूँ, मित्रों, एक बार मैं बागा बॉर्डर गया। बागा बॉर्डर पे परेड देख रहा था, तो वहाँ से सड़क पाकिस्तान जा रही थी। तो उसको देख के ही मेरे मन में ख्याल आया, क्या यही वही रास्ते हैं, क्या यही वही पगडंडियाँ हैं जहाँ से हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने बुजुर्ग जो अपनी जान हथेली पर लेके इधर आए थे और इधर वाले उधर गए थे। तो वो रास्तों को देख के ही मेरे मन में आया कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए। तो आगे ऐसा है, सर। बागा बॉर्डर जब मैं जाता हूँ, वही सड़कें वही राहें देखकर दिल को समझाता हूँ। क्या रास्ते हैं ये वही बुजुर्ग हमारे, जहां से सब कुछ लुटाकर सिर्फ जान बचाकर आए थे। क्या रास्ते हैं ये वही बुजुर्ग हमारे, जहां से सब कुछ लुटाकर सिर्फ जान बचाकर आए थे। जिस धरती पर जन्म लिया, छोड़कर उस धरती को नई धरती पर नई मंजिल की आस भी साथ लाए थे। जिस धरती पर जन्म लिया, छोड़कर उस धरती को नई धरती पर नई मंजिल की आस भी लाए थे। भाई भाई से बिछड़ गया, भाई भाई से बिछड़ गया, बहन भाई से बिछड़ गई। भाई भाई से बिछड़ गया, बहन भाई से बिछड़ गई, माँ बेटे बेटी से बिछड़ गई। लाखों औरतों बेटियों की अस्मत देखो लुट गई। खून का दरिया बह निकला, खून का दरिया बह निकला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का तकरार हुआ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का तकरार हुआ। रिश्ते टूटे घर छूटे, रिश्ते टूटे घर छूटे, मंदिर टूटा मस्जिद टूटी, मंदिर टूटा मस्जिद टूटी, खुदा भी देखो बेघर हुआ। खुदा ने सोचा क्या चीज बनाई थी मैंने इंसान, खुदा ने सोचा क्या चीज बनाई थी मैंने इंसान, और भेजी थी इस धरती पर, और भेजी थी इस धरती पर। इंसान इंसान न रहकर हैवान बन गया, इंसान इंसान न रहकर हैवान बन गया। एक दूसरे के खून के प्यासे हुए इस कदर, देखकर खुदा भी डर गया। एक दूसरे के खून के प्यासे हुए इस कदर, देखकर खुदा भी डर गया। भगत सिंह के कलेजे के, भगत सिंह के कलेजे के टुकड़े हुए दो, भगत सिंह के कलेजे के टुकड़े हुए दो, एक का नाम भारत एक का पाक पड़ गया। चंद नेताओं ने कुर्सी की खातिर, चंद नेताओं ने कुर्सी की खातिर माँ के टुकड़े कर दिए। जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, उन नेताओं ने अपनी अपनी कुर्सी को लेने की खातिर
माँ के टुकड़े कर दिए, भारत माँ का दो भागों में विभाजन कर दिया। एक का नाम पाकिस्तान पड़ गया, एक का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। चंद नेताओं ने कुर्सी की खातिर माँ के टुकड़े कर दिए। आज भी कुछ नेता कुर्सी की खातिर, आज भी कुछ नेता कुर्सी की खातिर भाई को भाई से लड़वाते हैं। आज भी कुछ नेता कुर्सी की खातिर भाई को भाई से लड़वाते हैं। राम एक है, रहीम एक है। राम एक है, रहीम एक है, गीता एक है, कुरान एक है। खून एक है, जबान एक है, खान एक है, पान एक है, जमी एक है, जान एक है। खुदा का वास्ता है तुमको, बंद करो अब ये खून खराबा, क्योंकि खुदा का बनाया इंसान एक है, क्योंकि खुदा का बनाया इंसान एक है। तो ये चंद लाइनें थी मेरे प्रिय दर्शकों। आपको अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लाइक्स और कमेंट्स भी भेजें। पर मेरे कुछ दर्शकों में जो जवानी की दहलीज पे जो कुछ दर्शक हैं हमारे देख भी रहे होंगे, तो उनसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी कुछ विदेशी शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे जवान पीढ़ी को बरगला कर देश के टुकड़े कराने के लिए उम्मीद में रहती हैं। तो मैं उन जवान पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके विचार ना सुनकर अपने आप सोचें कि आपने देश के लिए क्या करना है, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो, एक हो और हम ऊंचाई की तरफ अपने देश को लेकर कैसे जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप भी हमें अपने विशेष स्वतंत्रता दिवस के लिए ज़रूर भेजें। और ऐसे ही और वीडियोस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते रहिए यस टीवी। धन्यवाद।